हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अपनी वैल्यू अगर जिस दिन से आप पहचानने लगे ना, आप अपने आप को कहीं और ही खड़ा महसूस करेंगे। क्या होता है कि हर इंसान काम करता है, जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ उसको करना पड़ता है। लेकिन आप ये देखते होंगे ना कि कोई इंसान ऐसा होता है जिसकी सोच शुरू से ही कुछ और रहती है, कुछ लोगों की सोच कुछ और रहती है। सोच सोच का फर्क होता है। जिसकी जैसी सोच रहती है वैसा वो काम चुनता है। अब कुछ लोगों की सोच ठीक है, बड़ी है, लेकिन वो काम छोटे शुरू करते हैं। लेकिन अगर सोच बड़ी है तो वो काम छोटे से तो शुरू करते हैं, लेकिन वहीं पे वो नहीं रहते। वो हमेशा ये सोचेंगे, उनका टारगेट कहीं और रहेगा, ध्यान कहीं और रहेगा कि यहीं तक मुझे नहीं रहना है, मुझे मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। ये तो शुरुआत है, एक सीढ़ी है वहां तक पहुंचने के लिए, मुझे तो वहां जाना है। तो वो हमेशा अपने अंदर परिवर्तन करने की सोचेंगे। वो हमेशा अपने आप को वहीं पर रख के देखेंगे, उस ऊंचाई पर रख के देखेंगे कि हाँ, मुझे वहीं से मतलब वहीं पे जाना है, मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे में ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि चलो जो भी है रहने देते हैं। जैसे क्या होता है ना कि ज्ञान की बातें भी बहुत ज्यादा होती हैं। बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं कि पैसा साथ नहीं जाता है, पैसा कुछ नहीं होता है। भाई, पैसा साथ नहीं जाता है, लेकिन जीते जी पैसा काम तो बहुत आता है। ये तो आप लोग भी जानते हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि जिसकी सोच जैसी है फिर वह वहीं रह जाता है। तो अपने आप को, है ना, कहाँ पर रखना है हमें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कि आप अगर एक जॉब भी करते हैं तो आप अपने आप को कहाँ रखते हैं उस जॉब में। क्योंकि उस किसी भी जॉब में कई वर्ग होते हैं ना, कि एक ऐसा कर्मचारी हो जाता है, सबसे नीचे स्तर पे होता है, फिर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर एक बॉस होता है। आप कहाँ रखते हैं अपने आप को, आप कहाँ पे देखना पसंद करेंगे। ठीक है, निचले स्तर पे हैं, अगर आपको वहीं पे अच्छा लग रहा है तो ठीक है, संतुष्टि है। लेकिन वही बात है कि जिंदगी भर आपको वो इज्जत, वो वैल्यू, वो शोहरत, वो सारी चीज नहीं मिलेंगी। तो अगर आप भले ही छोटे से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपका टारगेट कहाँ है कि मुझे वो बॉस जो है, अपने कंपनी का जो बॉस है, मुझे वैसा बनना है। क्या उसने किया ऐसा। तो अगर आपका टारगेट बड़ा है, बड़ी सोच है, तो फिर आपके जो क्रियाकलाप है ना, वो भी उसी हिसाब से होने लगते हैं। तो यही चीज है कहने का मतलब। देखिए, हमारी जो जिंदगी है ना, बड़ी कीमती है। अब कुछ लोग इसकी वैल्यू समझते ही नहीं है। आए दिन कहीं भी अपने दिन को कहीं भी वो बिता दे रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि हमारा एक एक दिन जो निकल रहा है उसकी कितनी कीमत है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दिन रात लगे पड़े हैं। दिन रात वो खाना पीना भी बस ऐसा करते हैं कि बस एक कहते हैं ना कि जीने का सहारा रहे। तो वो इस तरह से करके अपने जीवन को अच्छा बनाने के प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जीवन को बस बिताते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि जीवन कहाँ जा रहा है, क्योंकि कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने लक्ष्य भी डिसाइड किया है तो कैसा लक्ष्य है, बड़ा है कि छोटा है। और मैं एक बात बता दूं कि कभी भी अपनी सोच ना छोटी नहीं रखनी चाहिए। कभी भी छोटा मत सोचिए, क्योंकि सोचने का पैसा नहीं लगता है, सोचने का कुछ नहीं लगता है। जब सोचना ही है तो बड़ा सोचे हम, है ना। क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी सोच रखते हैं अपने अपने लिए। तो जैसी सोच रखेंगे ना, फिर वही बात है कि आपके अंदर वो चीजें आने लगेंगी। आपका दिमाग और ज्यादा ये होगा ना कि अब क्या करें उसके लिए, वो चीज पाने के लिए अब मुझे और क्या करना चाहिए। ठीक है, आपने गलतियां की पहले, पास्ट में बहुत सारी गलतियां हुई, आपने नहीं ध्यान दिया। लेकिन जब जागो तब सवेरा। जब आपको लगता है कि अब से मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, तब से अच्छा करिए। तो अपनी वैल्यू बढ़ाना देखिए अपने हाथ में होता है। और ये कहते हैं ना कि समाज में एक प्रतिष्ठा लेना, कहते हैं ना कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मान सम्मान चाहते हैं, लेकिन वो उस पद पे नहीं होते, उस लायक नहीं होते कोई उनको मान सम्मान दे। तो इससे क्या होता है, इरिटेशन होता है। तो जबरदस्ती का किसी से मान सम्मान नहीं लिया जा सकता है, कोई भी चीज हुई। तो उसके लिए क्या है कि अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, आप कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है अपनी वैल्यू बढ़ाने का। क्या है, बस मेहनत है। आप किसी भी क्षेत्र में, जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई में ही आगे बढ़ते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में, कोई आपकी हॉबी है, कोई भी चीज है जो आपको लगता है कि जिस चीज में, देखिए एक अंदर से आवाज आती है। कभी आप लोग ना, जैसे बाकी चीज को छोड़ के जो ये जंजाल चल रहा है ना जीवन में, पारिवारिक हो या कुछ भी हो, जो भी चल रहा है उसको थोड़ा सा किनारे करिए। ठीक है, ये तो चलता रहेगा, ये कभी नहीं खत्म होने वाला है, इसको किनारे करिए। थोड़ा सा अकेले में बैठ के अपने मन की आवाज सुनिए, अंतरात्मा की आवाज सुनिए। आपको जरूर एक आवाज सुनाई देगी। वो क्या होगी, वही चीज है कि आपको ये पता चलेगा कि क्या करना है लाइफ में। मतलब अंदर से आवाज आएगी कि ये चीज अगर हम करें तो हम कंफर्टेबल हैं, और इसमें मुझे कितनी भी मेहनत कराई जाए, मेरा इंटरेस्ट है उसमें। तो इंटरेस्ट जो जिस चीज में होता है ना, अगर उस क्षेत्र में आप जाते हैं, ठीक है, तो आपको कितना भी मेहनत कराया जाए, आपको पहले बात ज्यादा नहीं लगता है। आप दिन रात काम करने को तैयार हैं, आपके इंटरेस्ट की बात है, तो आराम से उसमें आप सक्सेस पा सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट कुछ ऐसा हो जो घर परिवार को ना अच्छा लगे, समाज को ना अच्छा लगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं,
तो स्टैंड लेना सीखिए अपने लिए, अपनी बातों को रखना सीखिए, क्योंकि देखिए जीवन आपका है। देखिए दोस्तों क्या है ना कि मेरा जो अनुभव बोलता है, कुछ टाइम ऐसा होता है जो आप लोग को लोग घेरे रहते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है, एक उम्र ऐसी होती है जब हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, बहुत सारे रिलेशन वाले या कोई भी सब मतलब हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कोई भी नहीं साथ होता है, सब अपने अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं। जो आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड था, जिसकी वजह से आप पूरा दिन बर्बाद करते थे, घूमते थे, फिरते थे, बातें करते थे, वो कहाँ गया पता ही नहीं चला, वो तो कहीं और व्यस्त हो गया। तो ऐसा ही समय आता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे साथ कोई नहीं होता है, अकेला महसूस करते हैं और हम फिर यही सोचते हैं कि हमने अपना समय बर्बाद क्यों किया। फिर हमें बस पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता है। तो अभी से आप इस चीज को समझिए, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप इस चीज को समझिए कि एक टाइम ऐसा आएगा कोई साथ नहीं रहता है, और खास करके कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तब तो और कोई साथ नहीं रहता है। तो इस चीज को अभी समझिए, अभी से अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास करिए और आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर ये कि मुझे वही बात है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, जो भी करना है मैं खुद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता हूँ, मुझे जो भी करना है मैं खुद कर लूंगा। अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, अपने कामों पे मेहनत आपके हाथ में है, इसके लिए किसी के पास नहीं जाना है आपको, किसी के आगे ना गिड़गिड़ाना है ना कुछ करना है, मेहनत आपके हाथ में है। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उसका रंग उतना ही दूना मिलता है, समझिए दूना चढ़ता है। एक सफलता का जो रंग होता है ना, चमक होती है ना, वो आपको कहते हैं ना जो सफलता पा चुका है उसके में दिखाई देती है। तो वही चीज है कि करने का प्रयास करिए, अपने जीवन का वैल्यू समझिए कि ऐसे ही नहीं आप जाने दे सकते कि रोज रोज का समय निकलता जा रहा है, आप कहाँ पे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, कुछ पता ठिकाना नहीं है, बस जीवन निकलते जा रहा है। तो उद्देश्य निर्धारित करिए, आत्मा की आवाज सुनिए और अपनी सोच बड़ी रखिए कि आप कोई भी जॉब करते हैं तो अपने आप को कहाँ पे किस पोजीशन पे रखते हैं आप, कि सबसे निचले स्तर पे जाना है, मध्यम में रहना है, या फिर एकदम से टॉप पे रहना है। तो हमेशा टॉप की सोचिए, टॉप पे जाएंगे, जैसा सोच वैसे ही आपको चीजें मिलती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।